दोस्तों, यूरोप का एक ऐसा मुल्क जहां शर्मगाहों के पुतले बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसे लोगों का मुल्क हर वक्त गुनाह और फहाशी में धुंध रहता है। ऐसा मुल्क जहां 40% बच्चे बिना बाप के पैदा होते हैं। इस मुल्क की 50% लड़कियां शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। इस मुल्क के लोगों का रहन सहन और कल्चर कैसा है? पाकिस्तानी इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं अफजाल बदर फैक्ट्स एक्सप्लोर की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोनाको के बारे में वो सब बताऊंगा जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहां शर्मनाक तौर पर औरतों की शर्मगाहों के पुतले बनाकर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जहां शादी नहीं बल्कि अयाशी होती है। एक ऐसा मुल्क जहां की 40% लड़कियां शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियां लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। हैरान कुन तौर पर इस मुल्क के 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। यहाँ ऐसे शर्मनाक काम किए जाते हैं जो इंसानी अक्ल के बाहर हैं। जी हाँ, यहाँ के दरपर्दा हकाइक को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मुल्क के सबसे शर्मनाक बात यह है कि पॉर्न फिल्में इस हद तक शूट की जाती हैं कि इसमें मौजूदा वक्त में 20,000 वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ ये काम देखा जा सकता है, और ये मुल्क इन कामों से सालाना तकरीबन $10 बिलियन कमाता है। मोनाको की एक इंतहाई शर्मनाक बात ये भी है, यहाँ इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कमवारे हैं और हनीमून मना रहे होते हैं। इस मुल्क में लड़कियां इंतहाई बोल्ड होती हैं और इनके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना एक आम सी बात है। दोस्तों, ये ऐसे लोगों का मुल्क है जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों को बुलाकर उनके साथ अयाशी की जाती है। इस मुल्क के लोग दिन में काम करते हैं और रात में खूबसूरत और जवान लड़कियों के साथ ऐश करते हैं। यूरोप के खूबसूरत तरीन खित्तों में शुमार होने वाला मुल्क मोनाको एक ऐसा दिलकश और जदोई मकाम है जहाँ का हर लम्हा, हर मंजर और हर गोशा इंसान को हैरत, ताज्जुब और मुसर्रत की दुनिया में ले जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 2.2 मुरब्बा किलोमीटर है। मगर दिलचस्पी की बात यह है कि इतने कम रकबे के बावजूद मोनाको दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 39,000 अफराद पर मुश्तमिल है, मगर इस मुख्तसर सी आबादी में दुनिया के अमीर तरीन और बाअसर लोग शामिल हैं। मोनाको की सरहद सिर्फ एक ही है, मुल्क फ्रांस से मिलती है और ये बहीरा रूम के किनारे वाक़या है। मोनाको की सबसे मशहूर बात यह है कि यहाँ के बाशिंदे इनकम टैक्स नहीं देते। जी हाँ, मोनाको उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ शहरियों पर इनकम टैक्स का कोई बोझ नहीं, और यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबारी और मशहूर शख्सियात और अमीर लोग यहाँ सुकूनत अख्तियार करना पसंद करते हैं। दोस्तों, मोनाको के लोग जदीद और पुरतैश तर्ज जिंदगी के साथ साथ रवायती इक़दार को भी बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं। यहाँ का लिबास बहुत नफीस होता है। ख़वातीन आम तौर पर मगरबी फैशन को अपनाती हैं, मगर किसी तकरीब या त्यौहार में रिवायती अंदाज में भी दिखाई देती हैं। मोनाको के मर्द भी लिबास में सफाई, फिटनेस और शान शौकत को तरजीह देते हैं। यहाँ के लोग वक्त के बहुत पाबंद और प्रोफेशनल होते हैं। इनके चेहरे पर हर वक्त एक वकार और एतमाद की झलक होती है। मोनाको में जराइम की शरह ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ हर 10 शहरियों पर एक पुलिस एहलकार मौजूद होता है। ये दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है। मोनाको के लोग खुश इखलाक, पुरअमन और नज़्म ज़ब्त के शिदाई होते हैं। इनका खानदानी निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म होता है और अक्सर खानदान सदियों पर मुहित रवायत के साथ जुड़े होते हैं। मोनाको के कल्चर में सबसे नुमायां चीज़ यहाँ की रेसिंग कल्चर है। मोनाको ग्रां प्री, जो कि फार्मूला 1 की सबसे मशहूर कार रेस है, हर साल दुनिया भर से लाखों सयाहों को मोनाको की तरफ मुतवज्जा करती है। सड़कों पर भी इस रेस का इनकाद होता है और ये मंजर इतना दिलकश और सनसनीखेज होता है कि दिल थाम कर देखना पड़ता है। मोनाको में फ्रांसीसी, इतालवी और मोनेगासिक जुबानें बोली जाती हैं, मगर ज्यादातर लोग फ्रांसीसी जुबान को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मोनाको में मजहब के हवाले से सबसे ज्यादा पैरोकार रोमन
रोमन कैथोलिक मजहब के हैं। यहाँ के मजहबी मकामात नहायत खूबसूरत और पुरसकून होते हैं, जिनमें मोनाको कैथेड्रल सबसे नुमाया है, जो न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि तारीखी अहमियत भी रखता है, क्योंकि ये मोनाको के शाही खानदान की आखिरी आरामगाह है। मोनाको की मशहूर इमारतों में सबसे पहले जिसका जिक्र किया जाए वो मोंटे कार्लो कैसीनो है। ये इमारत न सिर्फ मोनाको की शान है बल्कि दुनिया भर के जुआ खेलने वालों के लिए जन्नत की हैसियत रखती है। इस कैसीनो में कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। रोशनियों, शीशों, सोने के काम और आलीशान डिजाइन से सजी हुई ये जगह दुनिया के अमीर तरीन लोगों का मरकज है। यहाँ के ड्रेस कोड और कवायद इस कदर सख्त हैं और शहाना होते हैं कि आम लोग यहाँ कदम रखने से पहले कई बार सोचते हैं। दोस्तों, मोनाको के हैरान कौन फैक्ट्स में से एक ये भी है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पर कैपिटा जीडीपी और यहाँ रहने वाले अफराद की औसत उम्र तकरीबन 79 साल है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ का साफ सुथरा माहौल, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और पुरअमन माशरा। मोनाको में कोई एयरपोर्ट नहीं, मगर फिर भी यहाँ का सफर कमाल का है, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत आम है, जो मोनाको को फ्रांस के नाइस एयरपोर्ट से जोड़ती है और सिर्फ 7 मिनट में सयाह यहाँ पहुंच जाते हैं। मोनाको की सैर का आगाज करते हैं मोनाको विला से, जो कि एक शानदार किला नुमा महल है और मोनाको के शाही खानदान का रिहायशी मकाम है। महल की इमारत सफेद संगमरमर से बनी हुई है और इसके गिर्द समंदर के नज़ारे आपको एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं। सयाहों को यहाँ रोजाना मखसूस वक्त पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी देखने को मिलती है, जो कि एक शानदार रिवायती मंजर होता है। इसके बाद अगर आप मोनाको के दिल में जाना चाहते हैं तो मोंटे कार्लो की सैर लाजमी करें। यहाँ की सड़कें, कैफे, होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स दुनिया के महंगे तरीन मकामात में शुमार होते हैं। मशहूर फैशन ब्रांड्स की दुकानें यहाँ हर कदम पर मौजूद होती हैं। यहाँ के मशहूर होटल डी पेरिस में दुनिया का आला तरीन क्लासेस रहती हैं और रात गुजारने का खर्च तकरीबन लाखों में होता है। इसके बाद हम चलते हैं ओशियनग्राफिक म्यूजियम की तरफ, जो कि समुद्री हयात से मुतल्लिक दुनिया के बेहतरीन अजायब घरों में से एक है। यहाँ आपको हजारों इकसाम की मछलियाँ, समुद्री जानवर और समुद्री जिंदगी की नादर अकसाम देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मोनाको का ये अजायब घर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक जादुई तजर्बा होता है। यहाँ से चंद कदम के फासले पर मोनाको के खूबसूरत बागात वाक़ हैं, जो कि पहाड़ी ढलवान पर कायम किए गए हैं। यहाँ आपको दुनिया के नायाब तरीन पौधे और कैकेट्स देखने को मिलते हैं। इन बागात में चहलकदमी करते हुए नीचे फैला हुआ नीला समंदर आपके दिल को एक अजीब सुकून देता है। मोनाको का प्रिंसेस पैलेस, जो शाही खानदान की रिहाइश गाह है और दिलकश मकाम भी है। इस महल के अंदरूनी हिस्से में सैर की इजाज़त मखसूस दिनों में दी जाती है और वहाँ की शीशे से जुड़ी हुई छतें, सोने की नक्श निगारी और तारीख से भरे हुए हॉल्स इंसान को सदियां पीछे ले जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सुकून भरी जगह की तलाश है तो लारवेटा बीच आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ आपको नीले पानी, सुनहरी रेत और खूबसूरत लोगों की एक भीड़ नजर आएगी, जो धूप का मजा लेते हुए सुकून के लम्हात गुजार रहे होते हैं। मोनाको का एक और दिलचस्प पहलू यहाँ के सालाना इवेंट्स हैं, जैसे मोनाको याक खेलों के फेस्टिवल, लेमन फैशन वीक और खास तौर पर मोनाको याक कश्ती रानी के मुकाबले। इन इवेंट्स में दुनिया भर से सयाह शरीक होते हैं। अगर आपको कुदरती मनाजर से मोहब्बत है तो रॉचर डी मोनाको यानी मोनाको की चट्टान जरूर देखें। यहाँ से पूरे शहर और समंदर का ऐसा नज़ारा होता है कि इंसान की सांस रुक जाए। मोनाको का नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर भी एक जदीद और आला मयार की जगह है, जहाँ नौजवान को सेहतमंद सरगर्मियों में मशगूल रखा जाता है। मोनाको के तलीमी अदारे भी बहुत जदीद हैं और महंगे होते हैं। यहाँ प्रिंस अल्बर्ट यूनिवर्सिटी जैसे अदारे दुनिया भर से तालब इल्मों को मुतवज्जे करते हैं। मोनाको का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहायत जदीद है। यहाँ छोटे बरकी बसें और लग्जरी कारें आम हैं, मगर हैरत की बात यह है कि लोग ज्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरा शहर सिर्फ चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मोनाको में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। सड़कों पर किसी किस्म का कूड़ा नहीं होता। यहाँ के लोग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बहुत संजीदा हैं। दोस्तों, मोनाको में होने वाली शादियाँ भी खासी पुरतैश होती हैं। यहाँ की शादियाँ मोहल्लात में की जाती हैं।
खूबसूरत लिबास, कीमती जेवरात, महंगे खाने इन शादियों का लाजमी जुज होता है। अगरचे मोनाको में ज़्यादातर अमीर और अशराफिया तबका रहता है, मगर यहाँ की हुकूमत ने शहरियों को सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोनाको के हस्पताल, तालीमी इदारे, पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आलमी मयार के ऐन मुताबिक है। मुख्तसर ये कि मोनाको एक ऐसा मुल्क है जो रकबे में चाहे छोटा हो, मगर अजमत, शान, खूबसूरती और तरक्की में किसी बड़े मुल्क से कम नहीं। यहाँ की हर गली, हर इमारत, हर चेहरा, हर लम्हा एक दास्तान सुनाता है। अगर आप कभी मोनाको की सैर करें तो यकीनन तजुर्बा आपकी ज़िंदगी का यादगार तरीन लम्हा बन जाएगा, क्योंकि मोनाको सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा ख्वाब है जो जागती आंखों से देखा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ फितरत, दौलत, सकाफत और खूबसूरती एक ही जगह जमा हो गई है। ये थी बेहद खूबसूरत यूरोपीय मुल्क मोनाको की मालूमात और सैर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।